हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोया एजुकेशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एफएसओ की जो वैकेंसीज निकलती हैं। अभी आप देखोगे कि रिसेंटली कुछ वैकेंसीज आई हैं, इसके पहले भी कुछ वैकेंसीज आई थी जिनका इंटरव्यू इस टाइम हो रहा है और कुछ आगे भी इंटरव्यू होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में जब आप देखोगे कि जो भी वैकेंसीज WBHRB यानी कि वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही हैं, यहाँ पर वो कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। यानी कि जो आपका सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। यानी कि 50% जो वेटेज है वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है, उसके बाद में 15% जो वेटेज है वो आपकी इंटरव्यू का है। यानी कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया है, इसका मतलब आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कंसिडर किया गया है और आपको फाइनल इंटरव्यू कॉल आया है। इसके बाद में जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि क्या इसकी प्रिपरेशन के लिए आप कुछ कोई पेड प्रोग्राम वगैरह है, तो पेड प्रोग्राम वगैरह नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू का ना कोई यहाँ पर कोई सिलेबस है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो जनरली क्या पूछते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे, कुछ एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो इंटरव्यू होता है उस पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेड होता है। जिस तरीके से आपकी बात स्टार्ट होगी वहीं से आपका इंटरव्यू एक नए मोड की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका जो भी कन्वर्सेशन होगा सामने जब पैनल में, तो वहीं से डिसाइड होगा कि जनरली आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पर वो पहले से कुछ डिसाइड करके नहीं आते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन ही पूछने हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप एफएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कल को आप एफएसओ बन जाओगे तो आप फील्ड में काम करोगे, तो उससे रिलेटेड कुछ जैसे वर्क प्रोफाइल हो गया एफएसओ का, या फिर उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी कुछ आपको ऐसा कोई पेड प्रोग्राम और ये सब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो इस बारे में तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा उनको आप पढ़ लेना, तो वो उससे आपका जो इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। तो कुछ कॉमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो होंगे ही होंगे, हो क्या सकते हैं, इनसे आपको इनको फेस करना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, हमें लगता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अगर जनरली आपसे कोई पूछे, आपको 1 या 2 मिनट दे कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो वहां पर एक तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, वो बताओगे। उसके बाद में अगर अपनी लाइफ में अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप वहां पर बताओगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छे से बताना आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी त्रिपुरा का एग्जाम हुआ, अभी असम का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उनसे जब मेरी बात हुई तो ज्यादातर कैंडिडेट जो थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग में थे। तो उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन ये थे कि अगर वो वर्किंग में है, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो वो आपकी जो प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में जरूर पूछते हैं कि आप वहां पर कैसे काम करते हो, कैसे चीजों को मैनेज करते हो। तो अगर आपने सही से काम किया होगा या फिर आप रियली में वहां पर आप काम करते हो, तो आप अच्छे से इसका जवाब दे पाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि जनरली जो भी सच है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वही आपको बतानी है। कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो झूठ बोलने से आपको दूर रहना है। पैनल में जब भी आप बैठे हो, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, तो कोशिश करना है कि आपको सच बोलना है। जो भी जेन्युइन चीजें हैं उन्हीं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर यह है कि एफएसओ की जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट उनको आपको नहीं देखना है। ठीक है, एक मैं वीडियो रिकमेंड करूंगा, अभी मैंने अपलोड किया था कुछ टाइम पहले, एफएसओ का मतलब कि इनका फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, उसके बारे में आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आप जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसको आप अच्छे से पढ़ो, वो आपको गाइड करेगा
कि आपको कैसे क्या डिसीजंस लेना होगा आगे चल के। सपोज दैट वो आपको कोई भी सिचुएशन दे देते हैं कि एज अ एफएसओ आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट में एज अ एफएसओ अपॉइंट किए गए हो, अगर वहां पर कुछ भी हैजार्ड पाया जाता है या फिर कुछ लगता है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन पाई जाती है कि फूड को लेकर के किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई भी प्लेस हो सकता है जहां पर जो भी कंज्यूमर है वहां से फूड वगैरह लेता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोई इशू होता है, वहां पर कोई भी हैजार्ड पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा था कि जैसे फूड रिकॉल वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सिचुएशन वो देते हैं, फिर आपसे यही बोलेंगे कि आप यहां पर क्या करोगे, ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप क्या करोगे। तो इन सब के जो आंसर्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपको दी जाती है एफएसओ से रिलेटेड, तो उसके जो भी आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। सपोज दैट आप किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी इंडस्ट्री में जाते हो, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर कुछ गलत करते पाया जाता है या फिर जो भी हाइजीन्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो उस केस में आपको कितना पेनाल्टी इंपोज करना होगा, ठीक है। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर कुछ और गलत काम करता है, कोई एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में आप कैसे उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग चलानी है उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जो भी सिचुएशंस अगर कोई खराब होती तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो यहाँ हैंडल करने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से तो कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे करोगे एज अ ऑफिसर, ये करोगे वो करोगे, बट एग्जैक्टली आपको करना क्या है वो सारी चीजें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में लिखी है। इस वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जब आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन नंबर 37 के करीब आप पढ़ोगे, 37 और 38 जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर उसके साथ ही साथ यहाँ पर जब आप 36 भी पढ़ोगे, वहां पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, फिर एफएसओ है, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 30 से लगा करके जब आप 38 या फिर आप करीब 40 तक पढ़ोगे, तो सेक्शन नंबर 30 से 40 तक पढ़ोगे इस पर्टिकुलर एक्ट के, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जो फूड कमिश्नर होता है उसका क्या काम होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की रोल फंक्शन और ये सब क्या होते हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कहीं से और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में जो ऑथेंटिक डेटा है वो यही है, इसको आपको जरूर पढ़ना है इंटरव्यू से पहले, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, आपको और क्या क्या रीड करना चाहिए। देखो, एक तो आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को पूरा पढ़ना है। पूरा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस हैं उनको आपको देख लेना। उसके बाद में सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 40 के बीच में आपको सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप स्टेट फूड अथॉरिटी में कहीं अपॉइंट हो रहे हो तो ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो कि आपकी रिकमेंडेड वीडियो अगर मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूंगा, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो फूड लेबोरेटरीज हैं, जब भी आप कोई सैंपल कलेक्ट करोगे तो इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सैंपल वगैरह कैसे कलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर सैंपल को कैसे आपको डिवाइड करना है, फिर आपको कैसे उसको टेस्टिंग के लिए सेंड करना है, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे 4 सैंपल में डिवाइड, एक सैंपल को जब 4 उस पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसके बाद में कहाँ कहाँ उसको भेजते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में कितनी कॉपीज होती हैं, फिर उसके बाद में फूड एनालिस्ट के पास में कितनी कॉपीज आती हैं, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए उनको आपको देख लेना है। बाकी आपको अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कहीं से आपने ऑलरेडी आप वर्किंग में हो, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे लोग 7 ईयर 8 ईयर से किसी अदर डिपार्टमेंट में वर्किंग में है, तो आपके पास में ये आंसर होना चाहिए कि आप एफएसओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जिनकी सैलरी जो एफएसओ में जो सैलरी मिलने वाली है उससे ज़्यादा वो पे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि हम अपनी डिफरेंट जॉब करना चाहते हैं, इस जॉब में वो थोड़ा सा वो एक नया काम करना चाहते हैं, शायद वो फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, कुछ कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उनको आपको तैयार रखना है। ये आंसर आपसे पूछा जा सकता है अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फ्रेशर हो तो उस हिसाब से आप बता सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, आप एफएसओ के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो, क्यों आप बनना चाहते हो,
तो ये सारे आंसर्स जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी आपको मिलेंगे। जब आप बताओगे कि मुझे एफएसओ बन के ये सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, सबका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जब आप अपनी शुरुआत करोगे इंटरव्यू की तो वहाँ पर वो आपसे कहाँ से शुरुआत करते हैं, जनरली आपसे ही पूछेंगे। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो उस इंट्रोडक्शन से ही वहाँ से आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वे में चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछेंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, नॉर्मल चीज़ें हो सकता है पूछ लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी जनरली वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपको अपने बारे में अच्छे से बताना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो इससे आपके कुछ डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके और भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए हैं उनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल।